इस वेबसाइट को देखो कैसा लग रहा है। मैंने फुल स्टैक वेबसाइट बनाया है जिसके अंदर आपको ऑल प्रोडक्ट डिटेल्स और प्रोडक्ट का कैटेगरी वाइज हर एक चीज़ आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप ऑर्डर करने पे ऐड टू कार्ट पे जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने सिर्फ पेमेंट गेटवे नहीं लगाया है। और इसका एडमिन पैनल भी है जिसमें प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट, यूज़र मैनेजमेंट और भी बहुत कुछ इसके अंदर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए चलिए अब हम देखते हैं कि इस वेबसाइट को कैसे बनाते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं एमडी आसिफ हुसैन और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं। मैं एआई के थ्रू आपको एक फुल स्टैक वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा और इसमें हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करूंगा उसका नाम है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और साथ में एक लाइब्रेरी का यूज़ करूंगा जिसका नाम है MD बूटस्ट्रैप। तो हम चलते हैं पहले ChatGPT पे और अपना सारा प्लान को यहाँ पर लिख करके पेस्ट करेंगे और उसे हम हर एक मैं बताऊंगा इसको कि मैं वेबसाइट किस तरीके से बनाना चाहता हूँ ताकि ये मुझे एक एग्जैक्ट प्लान लिख करके देगा। और जब ये मुझे एग्जैक्ट प्लान लिख करके देगा तो मैं वहाँ से एक PRD जनरेट करवाऊँगा और उसी PRD से मैं फुल स्टैक वेबसाइट को डेवलप करवाऊँगा। तो चलिए हमारे स्क्रीन पे आप देखिए जो कि ऑलरेडी स्टार्ट है और आपको दिख रहा है कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी टाइप कर रहा हूँ अपना सारा प्लान और हर एक चीज़ मैं यहाँ टाइप करूँगा। मैंने बताया है कि मैंने जो और फ्रंट एंड के लिए जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। बैकएंड के लिए PHP का यूज़ करूँगा और डाटाबेस के लिए MySQL का यूज़ करूँगा। अगर आप ये सब एक साथ यूज़ करना चाहते हैं और इसका एक सर्वर आता है जिसको हम कहते हैं जैम आप गूगल पे सर्च मारेंगे, वहाँ जाके डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है इजीली। और इजीली इंस्टॉल करने के बाद फाइल के अंदर जाना है और फाइल के अंदर आपको एक htdocs का फोल्डर मिलेगा। उसके अंदर अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे और उसी प्रोजेक्ट को VS कोड में डाल देंगे। तो यही चीज़ हम ऑलरेडी करके रख चुका हूँ और यहाँ पर अपना प्लान रेडी किया है। अब जो मैं ये प्लान रेडी किया हूँ इस प्लान के अकॉर्डिंग मैं PRD रेडी कराऊँगा। तो अब देख लेते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। जैसे कि हमने VS कोड को खोल लिया है और VS कोड में मैं किलो कोड का यूज़ करूँगा ना, तो PRD को पहले हम क्रिएट कर लेते हैं। PRD के लिए एक न्यू फोल्डर ऊपर में जो आपको दिख रहा है, न्यू फोल्डर में जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे PRD.md और इस फाइल को क्रिएट करेंगे। और इस फाइल को क्रिएट जब तक के हो रहा है तब तक के, हालांकि मैं जो प्रोजेक्ट रेडी किया था उस प्रोजेक्ट को मैंने यहाँ पे पहले ही डाल चुका है। उस प्रोजेक्ट को यहाँ डालने के बाद वो जो प्रोजेक्ट का जो फाइल है उसी के अंदर आपको ये फोल्डर क्रिएट करना है। और PRD का जैसे कि मैंने फ़ोल्डर बना दिया है और वहाँ बनाने के बाद जो हमारा ये ChatGPT से जो मैंने PRD रेडी करवाया था उसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद इस PRD में जा कर के पेस्ट कर देंगे जो कि हमने VS कोड में क्रिएट किया था। जब VS कोड में हमने क्रिएट करने के बाद जब कर लिया है तो अब हम जाएंगे। यहाँ कोई ऑथेंटिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई ऑथ मांगता है, लेकिन मेरे केस में शायद कि कुछ क्लिक हो गया हो इसकी वजह से। बस अब हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ के बाद अब हम सीधे चले जाएंगे किलो कोड पे। किलो कोड एक एक्सटेंशन है जो कि हमने इसके बारे में इंट्रोड्यूस पहले ही कर दिया था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसको इंट्रोड्यूस हमने जो किया है इसको आप ख़ुद से भी ट्राई करके देख सकते हैं। वैसे अगर आपको लगता है कि किलो कोड उतना भी कैपेबल नहीं है तो आप एंटी ग्रेविटी यूज़ कर सकते हैं। एंटी ग्रेविटी भी सेम काम करता है, वहाँ भी आपको PRD बनाना ही पड़ेगा क्योंकि PRD एक प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो इसके लिए हम एक प्रॉम्प्ट रेडी कर लेंगे। प्रॉम्प्ट रेडी करने के लिए हम इसे कहेंगे ChatGPT को कि एक प्रॉम्प्ट लिखो
जिसमें ये मेंशन होना चाहिए कि मैंने prd.md को फाइल में हर एक चीज़ को क्रिएट कर दिया है। ठीक है, ये कुछ लाइनें हैं जो बता देने के बाद आपके लिए जो प्रॉम्प्ट रेडी होगा वो प्रॉम्प्ट हम सीधे किलो कोड को देने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जब भी हम प्रॉम्प्ट देंगे तो किलो कोड के अंदर ये होता है कि वहाँ पे आपको टैग करना पड़ता है। अगर आप टैग नहीं करेंगे तो शायद कि AI एजेंट ज़्यादा कंफ्यूज होगा और कंफ्यूज होने की वजह से आपका प्रोजेक्ट ख़राब भी हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को बड़ी गौर से देखें कि हम क्या कह रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं। अब सेम टू सेम स्टेप बाय स्टेप वैसा ही करेंगे। अब ये हमारा प्रॉम्प्ट रेडी हो चुका है। अब हम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद सीधे किलो कोड को दे देंगे। लेकिन जब किलो कोड को देंगे तो वहाँ पे हम prd.md के फाइल को टैग करेंगे। अब टैग कैसे करेंगे, तो टैग करने के लिए सबसे पहले सबसे ऊपर वाला जो लाइन होता है उस लाइन को हम कंट्रोल नहीं दबाएंगे, शिफ्ट प्लस इंटर दबा करके नीचे करेंगे और वहाँ पे @ दबाएंगे और @ दबाने के बाद सारा फाइल आपको दिख जाएगा। जैसे कि हमारा यहाँ दिख रहा है prd.md, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर सेंड करेंगे। यहाँ पे 2 मोड आता है आपको, एक अपना प्रॉम्प्ट को आप इन्हेंस करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और हम यहाँ पे प्लान मोड किया है इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमने प्रोजेक्ट रेडी कराने के लिए ChatGPT को प्लान दिया था उस पे हम ज़्यादा मंथन नहीं किया, यानी कि ज़्यादा थिंकिंग नहीं किया हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आता है। अगर आप नहीं किए तो बेस्ट होगा कि आप प्लान के साथ जाएं। प्लान के साथ जाने से बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। जब आप सीखने को, जब आपको बहुत कुछ मिलेगा तभी तो आप सीख पाएंगे। अब हम यहाँ से सेंड दबाएंगे और सेंड दबाने के बाद ये हमारे prd.md के फाइल को रीड करेगा और रीड करने के बाद ये प्लान बनाएगा, और प्लान कितने कैटेगरी में बनाएगा वो सब चीज़ हमें यहाँ पे ये दिखा दिया है। हमें इसे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि ये खुद ही उस काम को करेगा। काम करने के साथ साथ उस पर टिक लगाते चले जाएगा। जब ये टिक लगा ही देगा तो मुझे लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो सबसे पहले हम कुछ करेंगे नहीं, बस वीडियो को थोड़ा पॉज करेंगे। उससे पहले हम चेक कर लेते कि मेरा XAMPP सर्वर रेडी है कि नहीं, XAMPP सर्वर काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि XAMPP सर्वर ही है जिसके ज़रिए से हम अपने इस वेबसाइट को लोकल होस्ट पे चला सकते हैं। अगर लोकल होस्ट पे अगर आपको चलाना है तो XAMPP सर्वर चाहिए ही चाहिए। लेकिन अदरवाइज़ अगर ऐप बना रहे हो, रिएक्ट ऐप बना रहे हो, तो उसके लिए XAMPP सर्वर की नीड नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने वेबसाइट बना रहा है, वेबसाइट बनाने की वजह से हमें यहाँ पे MCP सर्वर का, यानी कि MCP सर्वर नहीं, हमें सर्वर की ज़रूरत पड़ता है जो कि हम XAMPP सर्वर का यूज़ करेंगे, जहाँ पे अपाचे और MySQL को हम इनेबल करते हैं। तो वीडियो को अब हम पॉज करके आपको दिखाते हैं कि वेबसाइट कितना अच्छा बना है। तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं किलो कोड हमारे लिए जो कोड जनरेट किया है, शायद ही बहुत लाजवाब कोड लोड लिखा है यार। कितना अच्छा इसका आर्किटेक्चर दिख रहा है, बहुत अच्छा आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया है। एडमिन का पूरा फुल प्लान, यानी कि प्लान वाइज जैसा ही मैंने इसे प्लान दिया था, PRD दिया था, सेम टू सेम इसने वैसा ही बनाया है। एडमिन पैनल में आप चले जाएं तो एडमिन पैनल का हर एक फ़ाइल बनाया है, ऑथ का अलग फ़ाइल, और जो स्टाइलिश जो दिया था जो कि जावा स्क्रिप्ट से लिखा जाता है, जावा स्क्रिप्ट के लैंग्वेज में लिखा जाता है, उस टेक में लिखा जाता है, उसमें ही इसने लिखा है। लेकिन सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि ये अब कोडर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब आपका LLM मॉडल इतना ज़बरदस्त आने लग गया है कि लोग LLM मॉडल ही पे चले जाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि मेरा वेबसाइट कितना अच्छा लग रहा है। वाओ, लिखा तो है बहुत अच्छा, देखने में बहुत अच्छा है। मोबाइल रिस्पॉन्स में देखे तो मोबाइल रिस्पॉन्स के लिए भी बहुत अच्छा है। बस एक हेडर में प्रॉब्लम है, जो कि हेडर में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम चाहें तो इसे फ़िक्स करवा सकते हैं। बहुत आसान है फ़िक्स कराना, AI से कोई काम करवाना बहुत आसान है। बस अब जो मेरे साथ प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को हम ChatGPT को बताएंगे और ChatGPT हमें प्रॉम्प्ट देगा। बस सेम वही सी प्रॉम्प्ट को हम लेकर के फिर किलो कोड को हम पेस्ट कर देंगे। वैसे ऐड टू कार्ट का स्क्रीन बना है, प्रोडक्ट का स्क्रीन बना है, कैटेगरी वाइज बनाया है, और
प्रोडक्ट का पेज भी बना दिया है और देखते हैं क्या क्या बनाया है। नीचे हेडर फूटर भी बहुत अच्छा बनाया है। एडमिन पैनल में आ जाए तो डैशबोर्ड में आ जाए तो डैशबोर्ड में टोटल रेवेन्यू हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, और देखें तो प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए बना दिया है जिसमें प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, प्राइस, स्टॉक और यूआरएल, इमेज का यूआरएल भी यहाँ डाल सकते हैं। फिर से प्रोडक्ट मैनेजमेंट, और ये प्रोडक्ट मैंने नहीं डाला है, ये प्रोडक्ट डाला कौन है, तो इस प्रोडक्ट को एंटी ग्रेविटी तो नहीं है यार, मैं तो किलो कोड यूज़ कर रहा हूँ, तो किलो कोड ही जो है अपने से ही प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट किया है, इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज नहीं दिख रहा है। ऑर्डर मैनेजमेंट में आ जाए तो ऑर्डर मैनेजमेंट भी है, तो हमको लगता है कि हम अगर थोड़ा सा और मेहनत करते तो शायद कि ये और अच्छा बनाता। जैसे कि कोड में आप देख सकते हैं कि कोड का आर्किटेक्चर तो बहुत अच्छा डिज़ाइन किया था, लेकिन अगर हम यूआई को डिज़ाइन और अच्छे से अगर करना चाहें तो हो सकता है। यूआई को अगर डिज़ाइन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका, और ये देख लीजिए यही PHP माई एडमिन पैनल है जहाँ पे हमने इंपोर्ट किया था डाटाबेस को, और इंपोर्ट करने के बाद ही हमारा ये लोकल होस्ट पे रन कर रहा है, जिससे हम देख सकते हैं इसे। अगर आप लोकल होस्ट पे इसे रन नहीं करेंगे, लोकल होस्ट पे नहीं डालेंगे, डाटाबेस वहाँ क्रिएट नहीं करेंगे, तो शायद कि आपका ये रेडी ना हो। वैसे यूआई को हम और इन्हेंस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, अगर आप चाहते हैं कि ख़ुद का वेबसाइट बनाना चाहते हैं, नीचे कमेंट करें। अगला आप किस टाइप का वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं, मैं वैसा ही हूबहू सेम टू सेम आपको बनाना सिखाएंगे। और अगला वीडियो जो आएगा, मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो एंटी ग्रेविटी पे आएगा, और एंटी ग्रेविटी में मैं आपको MCP सर्वर का यूज़ करके बनाना सिखाऊंगा कि MCP सर्वर को कैसे कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद किस तरीके से फुल स्टैक वेबसाइट बनाते हैं या फिर ऐप बनाते हैं। हम एक फ्लटर डेवलपर हैं तो ऐप भी बना सकते हैं, डेस्कटॉप भी बना सकते हैं, वेब भी बना सकते हैं। तो अगला वीडियो इसी पे आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करना, और लाइक ज़रूर करना, और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ऐसा ही वीडियो को हम लाने के लिए आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हैप्पी कोडिंग, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।